चलिए नमस्कार, जय हिंद भैया। आज हम देखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्लास 2। क्लास 1 हम देख चुके हैं। क्लास 1 में हम रेशियो के क्वेश्चन जो है बनाना सीख रहे थे, कैसे बनाए जाते हैं। क्वेश्चन जो है रेशियो के बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन हम किए थे क्लास 1 में। क्लास 2 में हम थोड़ा बड़े क्वेश्चन देखेंगे, क्लास 3 में हम थोड़ा और बड़े देखेंगे। यानी कि टाइप वाइज, लेवल वाइज क्वेश्चन जो है बढ़ते रहते हैं। उनको बिल्कुल विधिवत तरीके से आसानी के साथ सीखते हुए, समझते हुए हम चलेंगे। चलिए क्वेश्चन 2 करते हैं। क्लास 2 में हम क्वेश्चन 1 देखते हैं। ए अनुपात बी का अनुपात 4 की पावर 3.5 है। अनुपात जो है 2 की पावर 5 हो तो ए बी का अनुपात बताओ। ए बी का अनुपात बताओ। भैया थोड़ा सा संकोच है, क्यों है भैया? क्योंकि यहाँ पर 4 की पावर 3.5 दिया गया भैया, यही थोड़ा संकोच है भैया। चलिए कोई बात नहीं, अभी का संकोच को जो है हम दूर करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर क्या देखेंगे, सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि हम इसको जो है क्या करेंगे, ए बी के अनुपात में हम इसको नीचे उतारते हैं। यहां पर लिखेंगे ए अनुपात के बी लिखेंगे भैया। ए का मान कितना दिया है? 4 की पावर 3.5 दिया है। अनुपात लगा के 2 की पावर 5 दिया भैया। अब 3.5 दिया है, यानी कि हिंदी में इसको हम 3.5 भी बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं, कोई शंका नहीं भैया। अब इसको जो है, जो ये 4 दिया है, इसको क्या करेंगे, अगर हम 2 की पावर 2 कर दें तो क्या 4 होगा? 2 का स्क्वायर जो है, 2 का वर्ग जो होता है 4 ही तो होता है, बिल्कुल होता है। तो 2 की पावर 2 करके ब्रैकेट लगा के उसके बाद 3.5 इसको पावर में लिखेंगे। अनुपात लगा के 2 की पावर 5 लिखेंगे। अब इसको हम क्या बोल सकते हैं? बिल्कुल क्या बोल सकते हैं भैया? अब जो ये पावर दिख रहा है, 2 की पावर 2 दिख रहा है, अब ये 2 से इस 3.5 में गुना हो जाएगा। बिल्कुल कैसे हो जाएगा? 3.5 का 2 गुना कितना होता है? 7 हो जाता है भैया, 7 हो जाता है। अब ये निकल के आ गया है 2 की पावर 7 अनुपात के 2 की पावर 5 निकल के आ गया। नहीं समझ में आया? क्यों नहीं समझ में आया? कैसे? देखो क्या किया हम, ये जो 4 था इसको 2 की पावर 2 में तोड़ दिए 4 को। अब जो 2 की पावर 2 आ गया, अब इसकी पावर जो है 3.5 है, तो 3.5 को 2 से हम जब मल्टीप्लाई गुना करते हैं तो ये 7 हो जाता है। 2 की पावर 7 हो गई। अब अनुपात लगा के 2 की पावर ये 5 पहले से था, अब हम इसको लिख देंगे। इसको हम खंडित करेंगे। कैसे करते हैं भैया? 2 की पावर 7 का मतलब होता है कि 2 को हम 7 बार मल्टीप्लाई बाई 2 7 बार कर चुके हैं। तो इस आप पहले इसको समझ लीजिए कि ये जो डबल बिंदु होता है ये रेशियो के साइन होते हैं। आप समानुपात में भी देख चुके, रेशियो की क्लास फर्स्ट में समझ चुके हैं। तो जैसे ए का अनुपात तो 2 लिखा है, तो ये रेशियो के साइन होते हैं। रेशियो का मतलब 1/2 भी हम लिख सकते हैं। बिल्कुल आप कहेंगे लिख सकते हैं भैया, तो लिख सकते हैं। जब तो इसको क्या करेंगे, इसको यहां पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इसको हम लिखते हैं, जैसे 2 की पावर 7 है तो 2 को हम 7 बार लिखेंगे। 2 को हम 7 बार कैसे लिखेंगे? 2 गुने के 2 गुने के 2 गुने के 2, ऐसे ऐसे करते हुए हम 7 बार लेकर जाएंगे। कितना हुआ? 2 2 2 3 6 हो गया और 1 7 हो गया। अब इसको हम बट्टे में लगा देंगे। उसके बाद हम 2 की पावर 5 को लिखते हैं। 2 की पावर 5 है, 5 बार लिखो। 2 गुने के 2 गुने के 2 गुने के 2 गुने के 2, ये 3 और 2 5 बार हो गया। नीचे वाला 5 बार और ऊपर वाली 7 बार, यानी कि 5 की पावर 5 और 5 की पावर 7 हो गई। अब जो कटने वाली संख्या होती हैं उनको हम काट दिया करते हैं। कैसे काटेंगे भैया? इसको काटेंगे इस 2 से इस 2 को, इस 2 से इस 2 को, इस 2 से इस 2 को, ऐसे ऐसे करके हम 5 बार 2 है 5 बार काट चुके। अब मल्टीप्लाई बाई 2 2 बार आया है, 2 का गुना 2 में करते हैं तो कितना आ जाता है? इसको हम ऐसे लिखेंगे, ए अनुपात बी जो है, ये ए का अनुपात कितना? 2 का गुना 2 में 4 आ गया और नीचे कुछ नहीं 1 मानते हैं। 2 की पावर जो है 1 आ जाएगा। अब ए और बी का अनुपात 4 अनुपात के 1 निकल के आया। आप जो है डिफिकल्ट क्वेश्चन जो आपको लग रहे थे, थोड़ा कठिन जो लग रहे थे क्वेश्चन, इतनी आसानी से सॉल्व किए, कितने आराम से इसको समझ करके आप सॉल्व कर चुके। यद्यपि ये सवाल समझ में आ गया हो भैया,
तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए इससे भी कठिन थोड़ा समझने वाले सवाल इसके बाद अब करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं रेशियो के क्लास में। रेशियो के क्लास में भैया अब हम आपको 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन तक करवाते हैं एक क्लास में, लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ करके रखे गए हुए क्वेश्चन होते हैं, ये पूछे गए हुए क्वेश्चन होते हैं कि टाइप वाइज, लेवल वाइज इनको सेट करते हैं तब आपको समझाते हैं। क्वेश्चन ज्यादा नहीं करवाते लेकिन आपके जहन में फिट कर देते हैं। किताब कोई भी पढ़ेंगे आप, इसके बाद आप जाके अपनी किताब पढ़ो, यहां पर सिर्फ समझो, उसके बाद किताब कोई भी लगाओ, लगा पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर क्या पूछा भी आपसे, क्वेश्चन नंबर 2 पूछता है यदि ए बी किसके बराबर है, बोल रहा बराबर है किसके भैया, यही पूछ रहा भैया। अब इसको हम कैसे देखेंगे, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन कैसे बनाया है। अब इसमें हमें परेशान कंफ्यूज करने के लिए क्या दिया है, ए बी सी डी सब कुछ दे दिया है। यदि ए और बी, ए अनुपात बी का मान 1:2, 1:2, बी अनुपात सी का मान 3:4, सी अनुपात डी का मान 2:3 और क्या दिया है, डी अनुपात ई का मान जो है 3:4 है, तो बी और ई किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, बिल्कुल बताएंगे। कैसे बताएंगे, समझ करके बताएंगे। क्वेश्चन नहीं समझ में आता 2 बार पढ़ेंगे। मैथ का दूसरा नाम ही है ट्राई टू अगेन। अगर नहीं समझ में आता तो बार बार प्रैक्टिस करेंगे। ट्राई टू अगेन में देखते हैं क्या होगा भैया, ए अनुपात के बी अनुपात के सी अनुपात के डी अनुपात के ई, सारे के सारे हम जो है यहां पर लिख दिए हैं। अब इसका हम मान रखते हुए चले जाएंगे। ए और बी का मान क्या दिया है, ए और बी का मान 1:2 दिया है भैया, और क्या दिया है, बी अनुपात सी का मान 3:4, बी के नीचे 3 और सी के नीचे हम 4 को लिख देंगे। सी और डी का अनुपात क्या दिया है, 2:3, सी के नीचे 2 और डी के नीचे हम 3 को रख देंगे। उसके बाद डी अनुपात के ई बराबर 3:4, डी के नीचे हम 3 और ई के नीचे हम 4 को रख के और सीधा सीधा यहां पर पाई मार देते हैं। अब आपको नियम पता हो गया होगा, यद्यपि आप क्लास 1 देखे हैं तो क्या पता है कि जो स्थान खाली रहते हैं उनके सामने वाली संख्या वहां पर लिख दिया करते हैं। तो चलिए उनके सामने वाली संख्या लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, 2 के सामने खाली स्थान है 2 लिखेंगे, अनुपात लगा के 2, अनुपात लगा के 2, इसको बिल्कुल भरते हुए चले जाएंगे। उसके बाद 3 के स्थान खाली है तो सामने वाला तो 3 लिखेंगे, 4 के सामने खाली है 4 लिखेंगे, अनुपात 4 लिखेंगे। उसके बाद 2 यहां पर, अनुपात 2 यहां पर, अनुपात 3 यहां, अनुपात फिर 3 यहां और फिर यहां पर 3। उसके बाद स्थान खाली है, यहां भी 3 था तो 3 हमने यहां पर रख दिया। मल्टीप्लाई कर देते हैं, अब हम गुना कर देंगे, नीचे ऊपर की संख्या से गुना कर देते हैं। कैसे करते हैं, 1 का गुना 3 में करेंगे तो 3 ही हो जाता है, 3 दूनी के 6 और 6 का 3 गुना 18 हो जाता है। यहां पर लिखो भैया 18, अनुपात लगाओ, 2 3 के 6, 6 का 2 गुना 12 और 12 का 3 गुना कितना होता है, 12 का 2 गुना 24 और 3 गुना 36 हो जाता है। अनुपात लगाओ, 2 चौके 8, 8 का 2 गुना 16 और 16 का 3 गुना कितना होता है 48, 48 हो जाएगा। अनुपात लगाओ, उसके बाद 2 चौके 8, 8 का 3 गुना कितना होता है 24 और 24 का 3 गुना कितना 72, 72 हो जाएगा। यहाँ पर अनुपात लगाओ, 2 चौके 8, 8 का 3 गुना 24 और 24 का 4 गुना 96, 96 हो जाएगा भैया, 96 हो जाएगा। अब जो कटने वाली संख्याएं होती हैं उनको हम काट दिया करते हैं। कैसे काटेंगे, 2 से कट जाएगी, 2 9 की 18 और 2 18 के 36 होता है। उसके बाद 2 से कटेगी, 2 दूना और 2 चौकी 8 होता है। उसके बाद 2 से ये भी 72 भी कट जाएगा, 2 3 की 6, 2 6 के 12, अनुपात लगाओ, 2 4 की 8, उसके बाद 2 8 के 16, ये 48 भी अभी भी कट जाएंगी संख्याएं। बिल्कुल जब तक संख्या कटती है तब तक हम काटते रहते हैं, कैसे भी काटेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फिर 3 से कटेंगे, 3 का 3 गुना 9, 3 का 6 गुना 18, 3 का ये 24 होगा, 3 8 के 24, उसके बाद 3 का 1 गुना, 3 का 2 गुना, 12 3 के 36 होता है, 3 का 1 गुना, 3 6 के 18, 48 भी कट गया। सारी संख्याएं कट गई, अब शायद संख्या नहीं कटेगी। बिल्कुल रेशियो का बिल्कुल अंतिम रूप जो है आ चुका है। अब हमारा रेशियो निकल गया। क्या निकला भैया, यहां पर रेशियो निकल गया, ABCD का अनुपात निकल गया।
3, 6, 8, 12, 16 निकल गया है ABCD का अनुपात। उसके बाद पूछा क्या था हमसे, B और E का पूछा था। B का अनुपात कितना है, B का अनुपात 6 है। यहां पर हम B लिख देते हैं, B यहां पर B अनुपात के E लिखेंगे। B का क्या है, B का अनुपात 6 है और E का अनुपात कितना है भैया, E का अनुपात 16 है। 6 और 16 निकल गया, यही क्वेश्चन का आंसर हुआ हमारे। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन करते हैं भैया। अगला क्वेश्चन करने से पहले मिटा देते हैं, क्वेश्चन करने से पहले इसको मिटाएंगे। होगा संख्या का योग होगा, क्या होगा भैया, इसको समझेंगे। बिल्कुल जब समझ करके क्वेश्चन को करेंगे तो बिल्कुल विधिवत तरीके से आप समझ पाएंगे, उसमें दो राय की बात नहीं। चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। क्या बोला, दो संख्याओं का अनुपात 8:5 है। दो संख्याओं का अनुपात 8:5 है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 27 अधिक है तो संख्या का योग होगा। छोटी से बड़ी 27 अधिक है, क्या बोला, योग बोला बड़ी है, तो क्या बोलेंगे, संख्या पहले लिखेंगे। ए बी का अनुपात लगाएंगे। ए अनुपात के बी क्या दिया है, 8:5 दिया है। छोटी से 27 अधिक है तो यहां ए बी से 8 कितना बड़ा है, 5 से 8 कितना बड़ा है, 3 बड़ा भी। आप बोलेंगे 3 बड़ा है और 3 का मान कितना दिया है, 27 दिया है। यहां पर क्या बोला था, 27 दिया है। 8, 5 है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 27 अधिक है तो संख्या का योग बताओ, यही तो बोला है। तो कितना बड़ा है भैया, 3 से 27। यहां 5 से 3 बड़ा है और 3 का मान 27 दिया है तो 1 का मान निकाल लेंगे। 3 का 1 गुना 3 और 3 का 9 गुना 27। यहां 1 का मान 9 निकल करके आ चुका है। क्या बोला, योग कितना होगा। अब 5 और 8 का योग निकालो। 8 और 5 कितना होता है, योग बराबर कितना हो जाएगा भैया, योग बराबर हो जाएगा 13। 13 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 9 कर देना है। 9 का मान बताना है। 13 और 9 को जब हम गुना कर देंगे तो उनका मान निकल के आएगा। 13 का 9 गुना कितना होता है, 117 होता है भैया, 117 होता है। आप क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच गए हैं, क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच गए हैं। यद्यपि समझ में आ गई हो बातें, कैसे थी, यदि दो संख्याओं का अनुपात 8:5 है, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 27 अधिक है तो संख्या का योग होगा। बड़ी छोटी से बड़ी 27 है, कितना, 3 अधिक इसका योग था। इसमें से 27 3 का मान दिया था, 1 का मान निकल के 9 आ गया। अब दोनों का योग पूछा था, 5 और 8 का योग करेंगे 13 आ जाएगा। 13 का 9 गुना 117 होता है। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यद्यपि क्वेश्चन समझ में आ रहे हो भैया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, उससे पहले हम क्वेश्चन को मिटा देते हैं। यहाँ तब जो है बड़ी संख्या है पूछा है, बड़ी संख्या है, कैसे बड़ी संख्या भैया, फिर से हम क्वेश्चन को बिल्कुल विधिवत तरीके से समझेंगे। क्या समझेंगे भैया, यहां पर दिया है यदि दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 15, 75 तथा उनका अनुपात 7:9 है तब बड़ी संख्या है। तब बड़ी संख्या है, क्या है बड़ी संख्या, यहां पर पहले हम गुणनफल निकालेंगे। किसका निकालेंगे, पहले तो हम संख्या लिखते हैं, ए अनुपात बी लिखते हैं। रेशियो के क्वेश्चन है इसलिए उनकी पोजीशन में पहले पहुंचा दें, उसके बाद क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। 7:9 है, कितना, 7:9 है। अब इसमें क्या पूछा था कि गुणनफल कितना है, ये पहले दिया क्या है, 15, 75 दिया भी है गुणनफल, 15 और 75 दिया है। और इसका गुणनफल कितना होगा, ए बी का गुणनफल कितना होगा, 9, 7 का गुणनफल कितना, 7, 9 की 63 हो जाएगा। यहां पर हम 63 लिख देते हैं। अब क्या पूछा है, तब बड़ी संख्या है, तब बड़ी संख्या पूछा है तो बड़ी संख्या क्या है, 7 और 9 में से बड़ी संख्या भैया 9 दिख रही है हमें। चलिए 9 दिख रही है भैया, 9 लिख दें। यहाँ पर बड़ी संख्या का मान पूछा था, चलिए कोई बात नहीं, गुणनफल पूछा था तो अब इसको काट देते हैं। कैसे कटेंगी, 9 का 7 गुना 63 होता है भैया, 9 का 1 गुना 9 होता है। यहां पर 6 बच गया, 67 67 आ गया। अब उसके बाद 9 का 7 गुना 63 होता है, 9 सत्ते की 63, 4 बच गया 45। 9 का 5 गुना 45 होता है, 5 गुना। अब संख्याएं कटेंगी, चलिए काट के देखते हैं कैसे कटेंगी। 7 से काटते हैं पहले, 7 का 1 गुना 7, 7 का 2 गुना 14, 3 इसके पास 35, 7 का 5 गुना 35 होता है। यहां पर 25 और गुने के 9 बच गया।
क्या बच गया भैया 25 गुने के 9। अब क्या निकल के आएगा 25 गुने के 9 कितना होता है 225 होता है। यहाँ पर हम 225 लिख देते हैं। इतना बड़ा क्वेश्चन था, कितना बड़ा, इतना बड़ा क्वेश्चन था, पढ़ने में बिल्कुल कंफ्यूज कर देने वाले क्वेश्चन, लेकिन आसानी से हम लगा पाए। क्यों? क्योंकि हम जब टाइप वाइज लेवल वाइज क्वेश्चन करते हैं तो बिल्कुल समझ में आता है, उसमें दो राय की बात नहीं है। तो यहाँ इसको जो है हम सीरियल वाइज रखे, जो जहां बोलता है क्वेश्चन को पढ़ो, क्या दिया है, दिया क्या है और पूछा क्या है। जब इतना आपको पता चल जाएगा तो क्वेश्चन कोई भी होगा वो सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। दूसरी संख्या ज्ञात करें। अब दूसरी संख्या ज्ञात करें, आपके समझ में आ गया होगा भैया कैसे कैसे कि यही टाइप, सेम इसी टाइप के क्वेश्चन आप यहां पीछे कर लिए। अब ये समझ में आ जाएगा। क्या बोला है, तीन संख्याओं का योग 256 है। 256 यदि पहली और दूसरी का अनुपात 3:5 है तथा दूसरी एवं तीसरी का अनुपात 5:8 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो दूसरी संख्या ज्ञात करें, इसमें भी कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आप टाइप को, इसकी भावना को समझ गए हैं कि बोलना क्या चाहता है। यहां गुणनफल में पूछा था, यहां योग पूछा है, इससे पहले भी योग पूछा था। चलिए योग वाले गुणा वाले क्वेश्चन खूब कर रहे हैं आप, इसलिए कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे, पहली, दूसरी और तीसरी तीन ही संख्या दिया है। तो चलिए यहां पर लिखते हैं, पहली हो गई ए अनुपात के बी अनुपात के सी, इसको हम पहली मानते हैं, बी को दूसरी, सी को हम तीसरी मानते हैं। चलिए क्या बोला भैया, अनुपात पहली का 3 और दूसरी का 5 है। पहली का 3 और दूसरी का 5 है भैया। उसके बाद क्या दिया है, दूसरी का 5 और तीसरी का 8 है। दूसरी का हम 5 लिखते हैं, तीसरी का हम 8 है बोल देते हैं। उसके बाद अब हम इसको हल करेंगे, जो खाली स्थान है उसके सामने वाली संख्या भर देते हैं। इसके सामने 5 इसको लगा देंगे। 5 का 3 गुना कितना होता है, 5 का 3 गुना होता है 15। अब 15 यहां पर लिख देंगे। उसके बाद क्या, 5 का 5 गुना 25 होता है, फिर 5 का 8 गुना 40 होता है। अब इसको हल कर देते हैं, कटने वाली संख्या तुरंत काट दो। 5 का 3 गुना 15, 5 का 5 गुना 25, 5 का 8 गुना जो होता है 40 हो जाता है। अब संख्या के बिल्कुल अंतिम रूप पर पहुंच गए आप। क्या बोला था, संख्या का योग 256 है। 256 हम यहां पर लिख देते हैं। क्या है 256, योग है भैया। योग को लिखते हैं, कितना है 256 है। 256 यहां पर लिख देते हैं, 256 यहां पर लिख देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। 256 है योग, 256 है। उसके बाद इसका योग क्या बन रहा है, 5 और 8 कितना, 5 और 3 8 और 8 16 हो जाएगा। इसका योग भैया 16 हो गया, 16 हो गया। अब क्या पूछा है, दूसरी संख्या पूछा भैया, दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो दूसरी संख्या का मान कितना है, 5 बचा भैया। अब इसको हम हल कर देते हैं। 16 का 1 गुना 16 और 16 का 1 गुना, यहां भी 16 हो जाएगा। यहां पर कितना बचा भैया, 9, 4 और 5 9 बचा, 96 हो गया। 16 का 6 गुना 96 होता है। यहां पर 16 का 16 गुना जो है 256 कट गया। अब 16 का 5 गुना कितना होता है भैया, 80 हो जाता है। 16 का 5 80 हो जाता है। 80 निकल के क्वेश्चन का आंसर आपके आ गया है। यदि सवाल समझ में आ गए हो भैया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल 2-2 सेकंड में क्वेश्चन को करेंगे, समझने के लिए, सिर्फ बेस बनाने के लिए करेंगे। अभी टाइप वाइज लेवल वाइज थोड़ा और बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, उनको करने में और मजा आएगा। चलिए इसको मिटा के थोड़ा और 1-2 4 क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि मजा आ जाए भैया इस वीडियो में। का अनुपात क्या होगा पूछा भैया, क्या होगा, चलिए देखते हैं कैसे होगा, क्या होगा। यदि इसमें दिया गया है ए, बी और सी तीनों रुपए 1 10,000 सैकड़ा हजार 10,000 10,500 की राशि को आपस में क्रमशः 5:7:9 के अनुपात में विभाजित करते हैं। यदि प्रत्येक की रुपए 500 अधिक मिलते हैं तो ए, बी और सी की राशियों का अनुपात क्या होगा, इसको बताएंगे। कैसे, 1 का, 2 का, 4 का, शाप का बताएंगे भैया, बिल्कुल बताएंगे। कैसे बताएंगे भैया, पहले वही काम करते हैं। क्या काम, यहाँ पर ए, बी, सी तीनों को यहाँ पर लिख देते हैं। ए अनुपात के बी अनुपात के सी लिख दिए, बिल्कुल लिख दिए। अब तीनों का अनुपात लिख दो भैया। मान क्या दिया भैया, 5 7 और 9 दिया है, 5 7 अनुपात के 9 दिया है।
अनुपात के 9 दिया है। अब क्या करेंगे इसमें जो है सबकी राशियों का क्या बोल रहा है, बोल रहा है विभाजित करते हैं। यदि प्रत्येक की राशि में 500 अधिक मिलते हैं, 500 अधिक मिलते हैं किसके, प्रत्येक के, तो पहले इसकी राशि निकाल लो। कैसे निकालेंगे, तीनों को आपस में जो है जोड़ देते हैं। 9 और 5 14 हो जाता है। 14 में जब 7 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। यहां पर हम 21 लिख देंगे भैया। 21 का मान कितना दिया है, 10,500 दिया है, 10,500 दिया है। जब इसको काटेंगे, चलिए वहां नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा और आगे लिख देते हैं। 21 का मान कितना दिया भैया, 10,500 दिया, 10,500 दिया। अब इसको काट देते हैं। कैसे काटेंगे, चलिए डायरेक्ट 21 से काटो। 21 का 1 गुना 21 और 21 का जो है 5 गुना 105 होता है। चलिए यहां मान निकल के 500 आ गया। 1 का मान 500 निकल गया, 1 का मान 500 निकल गया। आपको समझाने के लिए थोड़ा जो है बेसिक लेवल चलेंगे। कैसे चलेंगे, यहां पर 1 का मान 500 दिया है, आप देख रहे हैं 1 का मान 500, तो 5 का मान कितना होगा भैया, 5 का मान 2500 होगा, 5 का मान 2500 होगा। 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 25 आता है और 500 था तो 2500 हो गया। अनुपात लगाओ, 7 का मान 500 से गुना करो, 7 का 5 गुना 3500 हो गया भैया। यहाँ पर 3500 3500 बोलते हैं जिसको, यहाँ पर लिख दो। 9 का मान 5 से, 9 का 5 गुना 4500, 4500 यहाँ पर आ गया। अब क्या बोला भैया, बोला है 500 अधिक मिलते हैं, तो यानी कि 500 और जोड़ दिया जाए इसमें। चलो जोड़ दो भैया, जो बोलता है कर दो। यहाँ प्लस लगाओ, 500 जोड़ो खट से, यहाँ कितना आ गया 5000, सैकड़ा हजार आ गया। अनुपात लगाओ, यहाँ भी प्लस कर दो 500, प्लस कर दो 500, कितना आ गया, कितना आ गया 4000 आएगा, सैकड़ा हजार, 4000 आ गया। उसके बाद फिर यहाँ पर भी प्लस करो, प्लस 500 कर दो। उसके बाद कितना यहाँ पर आ गया भैया, यहाँ पर आ गया कितना 4500 था, 5000 आ गया, सैकड़ा हजार आ गया, 5000 आ गया। अब इसका अनुपात आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, इनका जो है जो कटने वाली संख्या होती है उनको हम काट दिया करते हैं। 3 शून्य से ये 3 शून्य, ये 3 शून्य कट गया। अब आपको अनुपात दिख रहा होगा, ए बी सी का अनुपात क्या हुआ, ए अनुपात के बी अनुपात के सी का अनुपात क्या हुआ, 5 4 और 5 हुआ, 5 4 और 5 हो गया। ए बी सी का अनुपात निकल के आ चुका है। किसका पूछा, किसका था भैया, ए और बी और सी की राशियों का अनुपात पूछा था, राशि का अनुपात। अनुपात का मतलब आप समझ गए होंगे, रेशियो होता है। रेशियो का मतलब होता है संख्या का बिल्कुल अंतिम रूप जो होता है उसको हम रेशियो बोलते हैं। तो रेशियो में कितना आ गया, 5 4 और 5 आ गया बिल्कुल इन संख्याओं का अनुपात। लेकिन आप यहां से भी निकाल सकते थे। कैसे, जब एक 21 का जो है 105 में, एक 10,500 में करना था तो 1 का मान 500 निकला, 1 यूनिट का मान 500 निकला। तो यानी कि 500 का मान तो भी 1 यूनिट हो गया, बिल्कुल हो गया। कैसे हो गया, जब 1 यूनिट का मान 500 है तो 500 का मतलब 1 यूनिट हो गया। तो यहां पर क्या करेंगे, सीधा यहां पर हम एक यूनिट जोड़ देते हैं ना, तो क्या होता, यहां पर 5 है 6 हो जाता भैया, 6 हो जाता। यहां पर 7 है, 7 यूनिट था, 8 हो जाता, 1 यूनिट जोड़ देंगे। 500 सब में जोड़ने के लिए बोला था। यहां पर 9 था, 1 यूनिट यहां पर भी जोड़ दो, 10 हो गया। अब इनको काट दो, 3 से 1 कट जाएंगी, अनुपात ये 4 आ जाएगा, अनुपात ये 5 आ जाएगा। आ गया कि नहीं, 5, सॉरी यहां हमने गलती किया है, 2505 3000 हो जाएगा। यहां हमने 500 ये 5000 लिख दिया था, यहाँ 3000 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर क्या आ गया, 3 अनुपात के 4 आया था, यहाँ भी 3 लिख देते हैं। अब बताओ, यहाँ 4 आ गया, यहाँ काटे तो 5 आ गया। 3 अनुपात की 4 अनुपात की 5 यहाँ भी आया है, 3 अनुपात 4 अनुपात 5 यहाँ भी आया है। क्वेश्चन जो बोलते हैं, चलते हैं आपसे कि चलिए बगैर पेन उठाए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बिल्कुल ऐसे ऐसे सॉल्व किया जाता है बगैर पेन उठाए। कैसे, यहाँ समझते हैं, समझने के लिए 10 सेकंड हमें ज्यादा चाहिए होता है, तो 10 सेकंड आप समय को खर्च करें। हुलबुल क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते, बिल्कुल आसानी से उनको सॉल्व किया जाता है। तो उनके लिए आपको 10 सेकंड एक्स्ट्रा लेके चलना होता है।
एक क्वेश्चन के अंदर जब 10 सेकंड एक्स्ट्रा लेके चलेंगे, कुछ दिन, ज्यादा दिन नहीं, तो आपकी आदत पड़ जाती है और आप देख करके क्वेश्चन को कर देते हैं। सारे क्वेश्चन बगैर पेन उठाए नहीं होते हैं, लेकिन समझ समझ के आप लगभग 50% क्वेश्चन आप मन में ही कर लेते हैं। बस इतना क्या होता है, प्रैक्टिस होती है। प्रैक्टिस का मतलब मैथ हम बार बार आपसे बोलते हैं, ट्राई टू अगेन, जितनी बार ना आए ट्राई टू अगेन में डाल दो, जब तक ना आ जाए काटते रहो, मड़ोड़ते रहो, पीसते रहो, जब समझ में आ जाएगा खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा, आपको उसमें कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करने से पहले इसको मिटाना बहुत ही जरूरी है। तीसरी संख्या ज्ञात करें। अब ये समझ लो भैया कितनी स्पीड में लिख रहा हूं, फिर भी समय लग रही है। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा आप भी मैनेज करेंगे। तो यहां पर आप देखिए, 3 संख्याओं का योग 294, 3 संख्याओं का योग 294 है। यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 हो तथा दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 हो तो तीसरी संख्या ज्ञात करें। तो तीसरी संख्या ज्ञात करें। ध्यान से समझें, यहां पर योग दिया है, योग का मान 294 दिया है, संख्या 3 दी है, तो दूसरी तीसरी गई भाड़ में भैया। अपने लाइन पे आ जाओ। यहां ए अनुपात के बी अनुपात के सी मानो, ए को पहली मानो, बी को दूसरी मानो, सी को तीसरी मानो। अब जैसे बोल रहा है ए बी सी, पहली दूसरी तीसरी, तो पहली का मान 2 और दूसरी का मान 3 है, तो पहली का मान 2 रख दो, दूसरी का मान 3 रख दो भैया। यहां पर क्या दिया है, दूसरी का मान 5 और तीसरी का मान 8, तो दूसरी का 5 और तीसरी का 8 रख दो। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे, यहां पर 3 के सामने वाली 3 रख देंगे, इस 5 के सामने वाला स्थान खाली है, 5 रख देंगे। अब मल्टीप्लाई, गुना कर देते हैं। गुना करेंगे, 5 का 2 गुना होता है 10 हो जाएगा। यहां पर 5 का 3 गुना 15 हो जाएगा। यहां पर 8 का 3 गुना कितना होगा, 24 हो जाएगा। कितना होगा, 24 हो जाएगा। यहां पर 8 का 3 गुना कितना होता है, 24 हो जाएगा। यहां पर 24 हो जाएगा। अब इनको जो है ये कटने वाली संख्याएं होती हैं तो काट दिया करते हैं। क्या कटेंगी संख्याएं, नहीं कटेंगी, ना 2 से कटेगी ना 3 से, मतलब ये पूरी संख्या नहीं कट पाएगी किसी एक संख्या से। तो इनका योग बोला था, योग कर लो, कितना आता है, 10 15 कितना हो गया, 25 हो गया। 25 में जब 24 जोड़ेंगे तो कितना होगा भैया, 49 हो जाएगा, 49। तो इसको पहले रखो। ये जो है योगफल कितना दिया था, योगफल दिया था 290 और 4 94 होता है। योग इसका कितना निकला, 49 निकला। उसके बाद क्या बोला है, यहां पर तीसरी संख्या ज्ञात करने के लिए बोला है। कितनी, कौन सी संख्या, तीसरी संख्या। तीसरी कितना है ये भैया, 24 आई है। यहां पर 24 रख दो, यहां पर जो है 24 रख दो, 24। अब इसको सॉल्व कर लो। चलिए 7 से करते हैं। 7 का 7 गुना 49 होता है, 7 का 4 गुना 28 हो जाता है, और 7 ये 14 हो जाएगा। 7 का 2 गुना 14 हो जाएगा। अब 7 से काटेंगे डायरेक्ट। 7 का 6 गुना 42 होता है, और 6 का गुना 24 में कर देंगे। 6 का गुना जब 24 में करेंगे तो शायद भैया 144 निकल के आता है, 144 निकल के आएगा। 144 24 का 6 गुना 144 निकल गया। चलिए भैया, अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, ये सवाल आपको समझ में आया हो, क्लास से थोड़ी सी भी मदद मिली हो, तो भैया प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कल फिर मिलेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास 3 में। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। जय हिंद।